और क्वेश्चन इज, हमारा तो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से, ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है ये, ओके, इसकी लेंथ है वो है एल, ओके, एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ओके, इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो कितना दे रखा है, कैपिटल ए, ठीक है, कितना दे रखा है, कैपिटल ए, हैज रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल आर, ओके। द क्रॉस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर, एक दूसरा कंडक्टर है उसका एरिया कितना होगा, ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस बट लेंथ बट ऑफ लेंथ 2l, ये बता रहा है कि जिस मटेरियल से ये बना हुआ है उसी मटेरियल का ये जो दूसरा कंडक्टर है ये बना हुआ है, ठीक है, इसकी जो एरिया होगा वो कितना होगा, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी इसके इक्वल है, इसके इस रेजिस्टेंस के इसके रेजिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है, और जो लेंथ दी गई है, लेंथ वो इसकी लेंथ की दुगनी है, 2l है, ओके, कितनी दी है, 2l है, और अपने को कितना रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, इसके रेजिस्टेंस के इक्वल ही रेजिस्टेंस r दिया गया है। देखो इसमें साफ साफ लिख रखा है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस बट लेंथ ऑफ 2l, ओके, इसकी लेंथ दी गई है l, इसकी लेंथ दे दी 2l, ठीक है, कितनी दे दी, लेंथ 2l, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना दे दिया, दोनों का इक्वल दे दिया, और एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया अपन मान लीजिए स्मॉल ए मान लेते हैं जिसे फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो अपन किस प्रकार से निकालते हैं, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू रो इनटू लेंथ लेंथ अपॉन एरिया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे रो क्या होता है, रो क्या होता है, चालकता, क्या होता है, चालकता या फिर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ओके, क्या होता है, रेजिस्टिविटी या चालकता। ये रेजिस्टिविटी जो होती है एक किसी एक चालक पर्टिकुलर के लिए या फिर किसी पदार्थ के लिए क्या होती है, नियत होती है, चाहे उसकी लंबाई कितनी हो, चाहे उसकी एरिया कितना भी हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, इक्वल होता है, ओके, सभी एक पदार्थ के लिए, एक विशेष पदार्थ के लिए क्या होता है, इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये बता दिया, से अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल, एक पदार्थ यानी कि एक मटेरियल के लिए क्या होता है, जो रो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, एक समान होता है, चाहे उसकी लंबाई कितनी हो, चाहे उसका एरिया कितना ही हो। यह बता रहा है कि दोनों जो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर और ये कंडक्टर क्या है, सेम मटेरियल का है, तो इनके लिए दोनों जो रो का वैल्यू होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ओके। तो अब अपन देखो इसके लिए जो है रेजिस्टेंस क्या है, इस रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ भी ये क्या होता है, रिलेशन होता है, इसके लिए भी क्या होगा, रेजिस्टेंस के लिए ये रिलेशन इसके लिए होगा, रेजिस्टेंस आर इज टू रो इंटू एल, एल इसमें कितना दिया, लेंथ इसमें कितना दिया गया है, 2l डिवाइडेड बाई ए इसका कितना है, ए अपने को फाइंड आउट करना है, या फिर स्मॉल ए मान लेते हैं, अपने को पता है इसमें देखो सेम रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, सेम है, तो इस आर की जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, रो इंटू एल डिवाइडेड बाई कैपिटल ए इज इक्वल टू रो इंटू 2l डिवाइडेड बाई स्मॉल ए। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, स्मॉल ए, तो अपने को स्मॉल ए फाइंड आउट करना है। तो रो देखो यहाँ पे, देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 2 अपॉन स्मॉल ए। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉल ए फाइंड आउट करना है, तो स्मॉल ए को इधर ले जाएं, स्मॉल ए और ए को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल ए इक्वल टू 2a, यानी कि इस कंडक्टर का जो एरिया होगा वो इस कंडक्टर का जितना एरिया है उससे दुगना एरिया होगा, कितना होगा, डबल एरिया होगा, ठीक है। इसका एरिया अगर ए है तो इसका एरिया कितना होगा, 2a हो जाएगा, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक